हाँ गाइस, सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप घर के अंदर प्लान कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए तो आपको कौन से कैमरास लगाने चाहिए, वो कैसे वर्क करते हैं, कितना उन पे कॉस्ट आती है और जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। मैंने अपने गांव वाले घर के अंदर लगाए हैं और मुझे इससे पहले ज़ीरो नॉलेज था इनके कैमरास का। मैं उससे पहले एमआई वगैरह की ना आउटलेट्स पे मैंने देखे थे कैमरास, बट कि मुझे प्रॉपर वर्किंग का आइडिया नहीं था कैसे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी कंपनी के लगवाने चाहिए। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर करंटली एच के वी एन और दावा के चलते हैं। अब एच के वी एन ओल्ड है, जिस तरह नोकिया पुराना था, अच्छा था, बट अब वो ख़त्म हो गया, उसको सारा दावा ने रिप्लेस कर दिया। तो आई वुड से कि आप दावा की तरफ जाएं ताकि उसकी रिपेयरिंग और ये सारे काम भी आपको इजीली मिल जाएं। तो हमने ब्रांड तो देख लिया दावा का। अब सेकंड चीज़ आती है कि हमें कौन से बाय करने चाहिए। इसमें 2 मेगापिक्सल आते हैं, 5 मेगापिक्सल आते हैं, 8 मेगापिक्सल आते हैं। 2 की प्राइस होती है 25 से 2600, 5 की प्राइस होती है 45 4700 और 8 की प्राइस होती है 8000 समथिंग। तो मतलब जितने मेगापिक्सल है अप्रॉक्सीमेटली उतने थाउजेंड उसकी प्राइस है। तो अब इस रूम के अंदर अगर मैंने लगाने हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस कॉर्नर पे लगाऊंगा तो वो फ्रंट तो सब कुछ कवर कर लेगा, बट जो उसकी एजेस हैं, जो कैमरे के आसपास वाली जगह उसको कवर नहीं करे होगा। उसके लिए मुझे एक ऑपोजिट साइड पे लगाना पड़ेगा जो ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए सारे एरिया को कवर कर देंगे। सो इस तरह हम कैमरे का डिज़ाइन करते हैं कि आपका ईच एंड एवरी पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। तो ये आपने नंबर ऑफ़ कैमराज आपने खुद देख लेने हैं आपको कितने चाहिए होंगे। अब मेन चीज़ आती है कि आपको 2 मेगापिक्सल लगाना है, 5 लगाना है, क्योंकि इतना प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है डीवीआर के अंदर। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये है एक कैमरा जिसकी कॉस्ट है 5000, जो कि इजीली बंदा कोई भी ख़रीद सकता है। बट ये जो कैमरा है इसके साथ एक वायर आती है, वायर का बंडल जो 90 गज का है, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट, तो वो तकरीबन 45 से 4600 का अच्छे वाला आता है। नॉर्मल वाला 25 2600 का भी आ जाता है, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक ही दफ़ा चीज़ लगाएं, अच्छे वाली लगाएं। तो 45 से 5000 के बीच में उसका एक बंडल आता है कैमरे की वायर का, वो आप लगाते हैं और आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपने कितने कैमरास लगा रहे हैं, उसके लिहाज से वो वायर को कैलकुलेट कर लेना। मेन चीज़ जो है ना वो आती है डीवीआर। अब डीवीआर क्या चीज़ है? ये होता है डीवीआर। डीवीआर का गेम ये है कि आपके जितने भी कैमरास होते हैं ना वो वायर से कनेक्ट होते हैं और एट द एंड आके डीवीआर में आके लगते हैं। डीवीआर इज़ लाइक सीपीयू। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आपका मेन जो कंपोनेंट है वो सीपीयू है, ये सीपीयू है जिसने प्रोसेस करना है, वो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसको अपने अंदर सेव करना है। इसके अंदर हार्ड डिस्क लगती है। सेव करके फिर आप फर्दर आगे अपने मोनीटर पे चला लें तो आपकी मर्ज़ी है, ना चलाएं तो फिर आप जब चोरी हो जाएगी उसके बाद आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। अगर आप लाइव व्यू देखना चाहते हैं तो वो चलेगा। हाँ, आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा क्या इसको हम ऑनलाइन देख सकते हैं? तो यस, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको लाहौर, कराची, जहाँ मर्जी बैठ के आप इसको मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। सब कुछ आ जाता है। एंड्रॉयड टीवी लगा लें तो आप किसी भी एंड्रॉयड टीवी के ऊपर चला दें तो हर टाइम वहाँ पे डिस्प्ले आता रहता है। वरना ये HDMI से कनेक्ट हो जाती है या VGA से, तो आपके जो भी LCD वगैरह उसके साथ कनेक्टेड होती है। अब सारी गेम है इस चीज़ की। जो ये है ना 2 मेगापिक्सल की, ये सिर्फ 2 मेगापिक्सल चलाएगी कैमरा। 5 की लेंगे तो 5 चलाएगी, अगर 8 की लेंगे तो 8 चलाएगी, और नीचे वाले वेरिएंट को चला देती है। मतलब 8 वाली अगर आप लेंगे ना, 8 मेगापिक्सल वाली, तो उसके नीचे 5 मेगापिक्सल भी चला देगी, वो 2 मेगापिक्सल भी चला देगी। बट अगर आप 5 वाली लेते हैं तो वो 5 मेगापिक्सल तो चलाएगी चलाएगी, 8 नहीं चला सकेगी, 2 को चला देगी। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर आ जाते हैं कि आप कितने कैमराज लगा सकते हैं डीवीआर के अंदर। डीवीआर के अंदर आप, ये 4 वाली भी आती है डीवीआर जिसमें 4 कैमराज लगते हैं, 8 वाली भी आती है, 16 वाली भी आती है। इससे ऊपर आती है वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट उसके लिए मैं बेटर कहूँगा कि आप 16 वाली 2 लगा लें। अगर ऐसा 32 वाली भी आती है, फ़ायदा ये होता है कि एक ख़राब हो जाए तो आपके पास सेकंड का ऑप्शन होता है, तो इतनी बड़ी लेने का फ़ायदा नहीं है। अब मेन चीज़ है कि ये इनकी क्या प्राइजेज़ हैं। अगर आप ये 2 मेगापिक्सल वाली लेते हैं ना, जो कि तकरीबन आती है 10 से 12 हज़ार की, 8 कैमरास की। अगर आप 16 वाली लेते हैं तो वो 18 से 19 हज़ार की आती है। ये मैंने 5 मेगापिक्सल वाली बाई की थी और ये 16 कैमरास वाली है, और इसने मुझे कॉस्ट किया है 31,000। अब अगर यही मैं 8 मेगापिक्सल में जंप करता हूँ तो ये 60,000 का आसपास टच हो जाती है। तो मेन चीज़ है इसके पैसे हैं। ये आपने ले ली, जो भी आपने अच्छे वाली बाय कर ली, उसके बाद कैमराज आप लगाते रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आता। सो इसके पैसे मेन है। 30,000 मेरा इस पे लगा। उसके बाद मैंने वायर के मैं 3 बंडल लेके आया था जो कि 15,000 के सीधे साधे बंडल्स आ गए। और उसके बाद कैमराज मैं 9 लेके आया था जिसमें से मैंने 6 कैमराज 5 मेगापिक्सल के लिए थे और बाकी 2 मेगापिक्सल के। अब द क्वेश्चन आता है कि 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल में कितना कुछ फ़र्क है। ये आई गेस 2 मेगापिक्सल है और इनमें से एक कोई 5 मेगापिक्सल है, तो उसको हम साइड पर करके डिस्कस करते हैं कि क्या फ़र्क होता है।
2 मेगापिक्सल बेसिकली आप इस कमरे के अंदर लगाएंगे ना, तो जो भी बंदा आ जा रहा है सब कुछ क्लियर आपको नज़र आएगा। बट अगर आप रोड पे लगाते हैं 2 मेगापिक्सल, तो दूर से जाती हुई गाड़ी का आपको नंबर नहीं शो होगा। ये पता चल जाएगी ये सिटी या सिविक या कौन सी गाड़ी है, बट उसकी नंबर प्लेट नहीं शो होगी। यानी कि जब जूम करेंगे तो पिक्सल फट जाएंगे। आपने हरगिज़ कंफ्यूज नहीं करना मोबाइल के मेगापिक्सल से। ये और तरह के मेगापिक्सल हैं, वो और तरह के हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, तो उस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। 8 मेगापिक्सल और ज़्यादा क्लियर होता है, मतलब आप जूम करो तो स्टिल आपको गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा भी पहचान सकते हैं। सो ये आपने देख लेना कौन से चाहिए होते हैं। अगर आपने ज़्यादा एरिया कवर करना है तो आप नंबर ऑफ़ 2 मेगापिक्सल ज़्यादा लगा के कवर कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इस रूम के अंदर अगर मैं 2 मेगापिक्सल का इस कॉर्नर पे लगाता हूँ, 2 का उसमें लगाता हूँ, ये पूरा रूम कवर हो जाएगा। ठीक है। यही अगर कोई बंदा 5 मेगापिक्सल लगाता है, वो उस साइड पे, तो उससे भी कवर हो जाएगा। रूम के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बंदा पहचान आ जाता है। बट 5 की जगह मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वाले 4 लगा लें। फ़ायदा ये होगा कि ईच एंड एवरी एंगल आपका कवर हो जाएगा। मतलब एक बंदे की शक्ल इधर सामने को है तो कैमरा वो देख रहा है, बट इस साइड से कोई नहीं देख रहा, तो वो हर एंगल कवर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे एरिया को कवर करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप 5 की बजाय 2 ज़्यादा लगा लें, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अब जिस तरह ओपन आपने लगाने हैं, मतलब घर के फ्रंट पे लगाने हैं, तब उस पर आप 10 2 वाले तो नहीं, 3 4 लगाएंगे, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप 5 मेगापिक्सल के 1 2 लगा लें। और कैमरास को आपने इस तरह से सेट करना है कि एक कैमरे को दूसरा कैमरा देख रहा होता है, कि अगर कोई एक कैमरे को कोई बंदा डैमेज करता है तो आपके पास बैक एंड पे ये देखने वाला हो कि किस बंदे ने उस कैमरे को डैमेज किया है। अब ये जो कैमराज हैं ये 360 नहीं है, इनका काफ़ी वाइड व्यू होता है। अगर आप फ़ोन को पकड़े ना 0.5x लें तो वो काफ़ी एरिया कवर कर जाता है। ये 0.5x से भी मैं कहूँगा 0.3x तक होते हैं, मतलब काफ़ी वाइड एरिया कवर करते हैं। इस रूम के अंदर मैं लगाऊंगा ना एक कैमरा, तो वो उस वॉल और इस वॉल दोनों को कवर कर जाएगा, इतना वाइड होता है। ये नहीं कि सिर्फ सामने को कवर करता है। और इसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब बारिश वारिश का कोई टेंशन नहीं होती। इसके पीछे एक बॉक्स लगता है छोटा सा, जो कि 150 का आता है। उसके अंदर इसकी वायर्स को आप डाल देते हैं ताकि जो वो कनेक्टर्स हो रहे हैं वो गीले ना हो, क्योंकि मेन चीज़ उसी ने ख़राब होना होता है। बाकी वायर्स आप अच्छे वाली ले लें। कैमरास के बारे में डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये मैंने बेसिक कैमरास के बारे में बताया। इसके बाद आते हैं आईपी कैमरास। अब आईपी कैमरास के अंदर सीन ये होता है कि वो जो वायर डलती है ना, वो इसमें कैट 6 डलती है वायर, या शायद उसको कैट 6 कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आपने देखा होगा लैपटॉप को या अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो लैन वायर होती है, जो कि आपके राउटर्स वगैरह में इंटरनेट वाली आती है, वो ब्लू कलर की या येलो कलर की वायर होती है। वो आईपी कैमराज उस पर वर्क करते हैं। वो वायर बहुत महंगी होती है, वो 35,000 का एक बंडल आता है। बट अगर आप इस रूम को या कोई आपका कह लें हॉल है उसको कवर करना चाह रहे हैं, तो वो एक बंडल लगेगा, बट उसका रिजल्ट बहुत आला होता है। लाइक जिस तरह ये मैं डीएसएलआर से शूट कर रहा हूँ, तो आपको जितनी क्लैरिटी है ना, मेरा ये हाथ इधर मूव कर रहा है तो नज़र आता है। बट ये अगर आप सिंपल कैमराज में लगाएंगे ना, तो हार्ट ऐसे गुजरता हुआ फील, मतलब मैं किस तरह बताऊँ, मैं ना कुछ वीडियो अटैच कर दूँगा, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। और हाँ, ये नाइट विजन कैमराज हैं, मतलब ये रात को फुल टाइम दिखाते हैं कौन बंदा जा रहा है कौन आ रहा है। इसमें अगर आपने लाइट, मतलब रात को नाइट विजन में कलरफुल करना है, तो ये एक ऑप्शन है कि आप एरिया को कलर लाइट से लाइट अप कर दें, मतलब जो घर के अंदर लाइटें हैं उनको ऑन कर दें तो वो कलरफुल हो जाएगा। दूसरा, इसी के अंदर एक कलर वाले भी आते हैं। कलर वाले के अंदर क्या होता है कि वो ना यहाँ पे कैमरे के ऊपर एक लाइट लगी होती है, जो कि जब रात होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, डिटेक्ट कर लेता है कैमरा, और उसके बाद वो कलर शो करता है। तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे बेटर है कि आप अपनी लाइट्स ऑन रख लें, क्योंकि नाइट विजन तो काम कर ही रहा होता है और अच्छा खासा क्लियर होता है उसमें। तो एक ये है। दूसरा, हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होता है या नहीं। तो ऑडियो वाले अलग माइक्स होते हैं। आप 5 मेगापिक्सल वाला मैंने 4500 का बताया, 7500 के अंदर आता है जिसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। तो आपका ऑडियो जो वहाँ पे कोई कुत्ता भौंक रहा है या कोई चीज़, शटर वगैरह की आवाज़ या एक्सीडेंट की गाड़ी की ब्रेक की आवाज़ होती है, इस तरह की आपने आवाज़ें सीसीटीवी फुटेज में सुनी होंगी, वो उन्हीं कैमरास की होती हैं। एक और ऑप्शन होता है जब एमआई वगैरह के आप लेते हैं ना। हाँ, आईपी कैमरा का एक और एडवांटेज ये भी होता है कि उसमें जो क्लैरिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। फिर एक कैमरा आ जाते हैं वाईफाई कैमरास। वाईफाई कैमरास के अंदर ये सीन होता है कि उसमें ये जो वायर का झंझट है ना, जो 5,000 का मैं बंडल लेके लगा रहा हूँ, वो नहीं होता। वो वाईफाई पे वर्क करते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका वाईफाई बंद हुआ तो वो बंद हो गए। और उसका एडवांटेज ये है कि आपको वायर्स की टेंशन नहीं रहती, बस आपको उसको बिजली की सप्लाई देनी होती है, लाइक पावर उसको आपने देनी है। पावर देने के बाद वो चलने लग जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको।
और उसका उसमें ना मेमोरी कार्ड डलते हैं, हर किसी का इंडिविजुअल मेमोरी कार्ड डलेगा। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता कोई हैंकी वैंकी हो गया तो आप उस कैमरे को उतारेंगे, उसके जो मेमोरी कार्ड है वो अपने पीसी में प्लग करेंगे, लैपटॉप में प्लग करेंगे, उसके बाद आप फोटोज देखेंगे और उसके अंदर से निकल आया तो ठीक है, ना निकला तो नहीं ऑप्शन। अदरवाइज वो आपके फ़ोन पे हर टाइम लाइव डिस्प्ले शो करता रहता है। तो उसका एडवांटेज ये है कि जी आपको क्लैरिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लाइक फुल एच होते हैं, 1080p होते हैं वो, तो जिस तरह की ये फोटेज है इस टाइप की भी फोटेज आ रही होती। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो वो महंगे होते हैं, मतलब 15 से 20 हज़ार का एक आता है कैमरा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको मल्टीपल कैमरास जो होते हैं ना उनकी एट अ टाइम फोटोज नहीं देख सकते। अब मैंने 8 कैमराज लगाए हैं, अब उसकी जब मैं फ़ोटो चेक करता हूँ तो 24 आवर्स की एक पूरी फ्रेम आती है। मैं अगर उसको 3 आवर्स पर देखता हूँ तो वो सारे कैमराज के 3 आवर्स पर मुझे कंजेक्टिव दिखा रहा होता है कि किस कैमरे पे क्या क्या मूवमेंट हो रही थी। तो वो कंजेक्टिवली आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि रात के जी 6 बजे कोई आया था बंदा, तो आप उसको 6 बजे चेक करोगे ना जब, तो वो सारे कैमराज पे 6 बजे शो होने लग जाएगा, जबकि दूसरों को आपको इंडिविजुअली एक एक कैमरे को देखना पड़ेगा। तो ये भी है उसका, और ये था एक बेसिक सा। और इसमें मुझे टोटल जो कॉस्ट आई है वो 31,000 की मेरी जो क्या कहते हैं DVR आया है। उसके बाद कुछ कैमराज और कुछ वायर्स लेने के बाद ये टोटल मुझे कॉस्ट हुई है 1,05,000। उसके बाद मैंने एक लाइट वाला जो होता है और ऑडियो वाला वो भी लिया है मैंने, और 2 मेगापिक्सल के भी हैं, कुछ 5 के भी हैं। 8 वाला मैंने अभी नहीं सोचा क्योंकि वो जो DVR है वो भी बहुत महंगा है। जो अब IP वाले कैमरास बताएं उनके साथ DVR नहीं लगता, उसके साथ NVR लगता है, अलग टर्म है उसका, अलग फंक्शन है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर मेरे पास कितनी देर की रिकॉर्डिंग होती है, तो ये मेरे पास पूरे 15 डेज़ की रिकॉर्डिंग है। अब 15 डेज़ गुजरेंगे, जो पहला दिन है वो रिप्लेस होकर मेरे जो आज करंट डेज के साथ चेंज होता रहेगा। तो मतलब आज से 15 दिन पीछे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, तो वो रीराइट होती रहती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बंदे के साथ कोई 2 नंबर काम होता है, कोई चोरी वगैरह होती है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर पता तो चल जाता है ना। वरना आप क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हो कि आपने जो हार्ड डिस्क लगाई होती है, मैंने 3 TB की लगाई है, वो आप उसको 5 TB या ज़्यादा TB की लगा सकते हो, तो उससे वो और डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ इम्प्रूव हो जाते हैं। सो ये है बेसिक इंट्रो अबाउट द कैमराज। मक्खी तंग कर रही है। सो अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और मेन चीज़ की है, मैंने कहाँ से बाय किए थे, तो इसके लिए मैं गया था हाल रोड पे। अब हाल रोड पे आप जब जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी और हर बंदा बोलेगा कि हम ओरिजिनल है। तब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा डायरेक्टली आउटलेट से डील कर रहा है या दावा का डायरेक्ट आउटलेट है। तो एक तो उनकी वेबसाइट पे कोई शो नहीं होता। दावा की हेल्पलाइन में मैं कॉल की, अटेंड नहीं की किसी ने। तो उसकी निशानी ये होती है कि आप किसी भी आउटलेट पे जाओगे ना, MI के किसी भी, तो उनके पास सिर्फ MI की प्रोडक्ट्स होंगी, किसी और कंपनी की नहीं होंगी प्रोडक्ट्स। तो एक तो ये आपको पता लग जाएगा कि दावा की सिर्फ दावा के ही पड़े होंगे। दावा के आगे से फर्दर और मियोमी इस तरह करके भी ब्रांड्स हैं, तो वो आपको पता हो कि ये उन्हीं के हैं, तो फिर आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है। बाकी जाहिर सी बात है, दूसरा बड़ा आउटलेट होता है जो, तो वही ब्रांड का भी होता है आउटलेट। सो वो मैं शॉप डायरेक्टली नहीं मेंशन करूँगा, आप खुद जाएँ, एक्सप्लोर करें, 4-5 शॉप्स चेक करें, उसके बाद आपको जहाँ से सूट करता है वहाँ से आप कैमरा बाय करें और लगाएं। इट्स अ गुड ऑप्शन कि आपका एरिया अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। और पहले मुझे होता था कि मेरे गांव के अंदर कोई भी चीज़ मैं रखता था तो वो उठाई जाती थी। आज मैं अपना फ़ोन भी रख दूं तो मुझे ये नहीं टेंशन होती कि घंटे बाद मेरा उठाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जिसने उठाना है वो नज़र आ जाएगा कैमरे में। सो ये था एक बेसिक इंट्रो अबाउट द कैमराज। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, एंड सी यू।